से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हुई। एक बार पूरे आयोजक मंडल के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरे व्यासपीठ से सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा की धारा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाएंगे तालियां बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए भाव से। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण हरि बोल। हरे मुरारी, हे हरि। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय हो। पितुमात स्वामी सखा हमारे, तुमत स्वामी हे नारायण सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी हे हरि सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे
ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए 1 2 3 रामा राधे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आइए इस श्रीमद् भागवत कथा के हम सभी लोग तृतीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। श्री राधे। हमारे एवं श्री दिनेश तिवारी जी पूर्व महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री डॉक्टर राकेश सिंह जी प्राचार्य आप हैं और आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। व्यासपीठ से एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी दूर दराज से चल करके उपस्थित हुए हैं। और महाराज जी के द्वारा स्मृति चिन्ह दिला करके एवं आशीर्वाद व्यासपीठ का आप सभी को प्राप्त हो रहा है। एवं महात्मा राधा कृष्ण जी का आप सभी को दिया जा रहा है और आप सभी व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी के द्वारा आप सभी को यह राधा कृष्ण जी का प्रतिमा आप सभी को प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ ही जितने भक्तजन आए हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और हम सभी कथा के क्रम में चलेंगे और परम मंगलमयी भागवत की कथा में हम सभी चलेंगे महाराज जी की ओर, कथा प्रसंग की ओर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। 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 बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। हमारे बीच में पधारे हुए पूर्व सांसद जी एवं आपके साथ पूरे अतिथि मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करेंगे। हम लोग तृतीय दिवस की यात्रा में आज प्रवेश करें, उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कितने लोग आए थे कल कथा में? वो हाथ उठाएं। वाह, सब आए थे। तो बताओ ना, कथा गई कहाँ? अब तो कई लोग बगल वाले को मार रहे, तू बता दे कहाँ गई कथा? धुंधकारी। वाह, एक परिवार की कथा जिसमें दो बच्चे हुए, एक महापापी और एक परम विद्वान, जो काशी पढ़ने चले गए, जो काशी शिक्षा लेने चले गए, पढ़ लिख करके परम ज्ञानी बन गए, गोकर्ण जी महाराज कहलाए। और गांव में रहकर जिसने कुसंगियों का संग किया वो परम पातकी हो गया, जिसको धुंधकारी कहा गया। रंगती ही संगति बदलती है। आप कैसे व्यक्ति के संग में रहते हैं, आपका स्वभाव और आचरण उसी के जैसा हो जाएगा। चोर के साथ रहते रहते आदमी चोरी करना सीख जाता है। डाकू के साथ रहते रहते व्यक्ति डाका डालना सीख जाता है। डॉक्टर के साथ रहते रहते छोटे मोटे सहयोगी भी डॉक्टर ही कहलाने लगते हैं। हमारे सांसद जी आए हैं, आपके साथ रहते रहते बहुत लोग नेता बन गए होंगे। संगति का असर होता है। और एक बात कहूं, किसी भक्त के साथ रहते रहते साधारण व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन जाता है। ये संगत का असर है। जैसा करिए संगत वैसी चढ़े रंगत। मेरा इस व्यासपीठ से आपसे बारंबार निवेदन है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। और इसके लिए आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि वो किसकी संगति में रह रहा है। आपके बच्चों के मित्र जैसे होंगे ना, आपका बच्चा वैसा ही होगा। कहना नहीं है, आप मान लीजिए कि वैसा ही है। क्यों? संगति की रंगति चढ़ेगी ही चढ़ेगी। अगर फ्रिज में आपने पानी रख दिया और अगर फ्रिज चालू है तो वो ठंडा होगा ही होगा। क्यों? जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। पानी की कीमत क्या है और दूध की कीमत क्या है? लेकिन जब पानी दूध में मिल जाए ना, तो वो दूध भी, वो पानी भी सज्जनों दूध के भाव बिक जाता है। क्यों? उस पानी ने दूध की संगति कर ली। हम लोग कथा तो करते हैं, पर कथा करने का केवल ये उद्देश्य नहीं है कि कथा किया और निकल गए। हमारे काशी आश्रम के द्वारा ये प्रयोजन भी चलाया जा रहा है, एक संकल्प भी हम सभी का है। एक
हम सभी दृढ़ संकल्पित होकर इस मार्ग पर चले हैं कि कैसे आज के युवा पीढ़ी को संस्कार से जोड़ा जाए। संस्कार लाइए, परिवार बचाइए, ये हम सभी का प्रमुख उद्देश्य है। केवल कथा करके, ताली बजवा करके चले जाना ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे संस्कार विहीन हो गए, बच्चे संस्कार से दूर हो रहे हैं। कैसे उनको संस्कार से जोड़ा जाए? और संस्कार कब आएगा? बोले जब आपके बच्चे सत्संग करेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग सब गाइए। विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं होगा, और जब तक जीवन में विवेक नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगने वाला नहीं है। अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए, बचपन से ही उनके भीतर संस्कार डालिए। गोकर्ण जी संतों का संग करते हैं तो साधु स्वभाव हो गया, और धुंधकारी ने दुष्टों का संग किया तो पापी स्वभाव हो गया। गोकर्ण जी काशी पढ़ने चले गए, इधर धुंधकारी का पाप बढ़ा। किसी के बच्चे को उठा करके धुंधकारी कुएं में फेंक देता, किसी के घर में आग लगा देता। रोज उलाहना, रोज उलाहना, रोज उलाहना। एक दिन आत्मदेव सिर पीट पीट कर रोने लगे, मेरे समय में कोई उंगली उठाने वाला नहीं था और आज पूरा समाज मुझे गाली दे रहा है। याद रखिएगा, माँ बाप कहीं नहीं हारते, पर पूरी दुनिया को जीतने वाले माँ बाप अगर किसी के सामने हारते हैं तो वो अपने बच्चों के सामने हारते हैं। सज्जनों, बच्चों के सामने वो विवश हो जाते हैं। हमने ऐसे भी पिता को देखा है, विवश हैं, करे क्या, जीवन भर कमाया, बहुत पैसा कमाया, पर बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए। बेटे ने कहा बाबूजी 20,000 रुपया दीजिए, 5 मिनट विलंब हुआ, 10,000 दिया। 10,000 निकाल रहे थे, माचिस लगाया, फूका है 10,000 और आग लगाकर पिता के ऊपर फेंक दिया, पकड़ो नहीं चाहिए। 10,000 में आग लगा दिया। आंखों देखी घटना बता रहे हैं। आप सोचिए उस पिता पर क्या बीतती होगी। गलती कहां से हो गई? बोले संस्कार नहीं दे पाए। आज आत्मदेव सिर पीट पीट करके रोए हैं कि मेरा ही बेटा इतना पाप कर रहा कि गांव वाले हमको गाली दे रहे। उसी समय गोकर्ण जी आए, पूछा पिताजी क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा तेरे भाई ने नाक में दम कर दिया है, इतने उलाहने आ रहे कि अब मन करता है मैं मर जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मर तो आप उस समय भी रहे थे,
जिस समय आपके पास बेटा नहीं था। महात्मा ने कहा था 7 जन्म तक बेटे का सुख नहीं है, पर आपने ही तो जिद किया। देखिए ना, 2 बेटे हुए, मैं संत बन गया, मेरा सुख नहीं है, और एक भाई मेरा पापी बन गया, उसका भी सुख नहीं है। इसलिए उड़े जा पंछी अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। अरे रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना गोकर्ण जी समझा रहे पिताजी, बेगाना है, बेगाना है, हाँ बेगाना है, बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। यह संसार काटे की झाड़ी, यह संसार कटे की झाड़ी, यह संसार काटे की झाड़ी, यह संसार कटे की झाड़ी। उलझी उलझी मर जाना है, हाँ उलझी उलझी मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। यह संसार माटी का ढेला, यह संसार मटी का ढेला, यह संसार माटी का ढेला, यह संसार मटी का ढेला। पानी पड़े गली जाना है,
बेगाना है, बेगाना है, हाँ बेगाना है, बेगाना है। अरे रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार माटी का ढेला, यह संसार माटी का ढेला, पानी पड़े गली अरे जाना है, हाँ। अरे आप लोग भी थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। पानी पड़े गली जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। बार बार समझाया पिताजी, जाइए जंगल भजन करके मुक्ति पा लीजिए। समझ में आ गई आत्मदेव को ये बात, निकल पड़े घर से, जंगल में जा करके भगवान का भजन करते हुए देह त्याग किया, मुक्त हो गए। गोकर्ण जी चले गए काशी, आत्मदेव चले गए जंगल। अब घर में कौन बचा? कौन बचा? धुंधुली और धुंधकारी। एक दिन माँ से आके कहता है, माँ तिजोरी की चाबी दो। माँ रो के कहती है, बेटा घर के बर्तन तक तो तूने बेच डाले, तिजोरी की चाबी कहाँ से ले आऊं? माँ जिस चूल्हे पर भोजन बना रही थी, लकड़ी जल रही थी, जलती हुई लकड़ी को निकाला, माँ को पीटना शुरू किया। आज धुंधुली रो पड़ी, पर बोया पेड़ बबूल का से हो, पर करती क्या? बेटा तो उसी का है, मन तो उसी ने बढ़ाया है। इतनी दुखी हुई, कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिया। अब अकेले बच गया धुंधकारी। करता क्या? 5 गणिकाओं को घर में ले आया और 5 गणिकाओं के भरण पोषण के लिए डाकू बन गया। एक दिन राजा के घर में डाका डालकर ढेर सारा खजाना ले आया। गणिकाओं को लगा अगर ये जीवित रहा तो राजा इसके साथ हमें भी मार डालेंगे, इसलिए आधी रात को धुंधकारी को मदिरा पिलाया, गला दबा के मारना चाहा। धुंधकारी मरा नहीं, और धुंधकारी जब मरा नहीं, जलते हुए अंगारे मुख में भर दिए, मुख को सिल दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी ने आज प्राण त्याग दिया। माँ को जलती हुई लाठी से मारा था, गणिकाओं ने जलते हुए अंगारे मुख में भर दिए, मर गया धुंधकारी। उसी घर में मर करके प्रेत बना। कुछ दिन बाद कहते हैं जब लौट करके आए हैं गोकर्ण जी घर पे, तो देखा घर शमशान हो गया। क्यों? घर घर तभी तक रहता है जब तक घर में कोई दिया बाती करने वाला हो। जिस घर में संध्या दीप नहीं जलता, उस घर में भूत प्रेतों का निवास हो जाता है। इसलिए माताओं से निवेदन, शाम होते ही अपने घर में संध्या दीप अवश्य जला दीजिए। एक दीप घर के देहली पर जलाइए और एक दीप अपने रसोई में दक्षिण तरफ पितरों के निमित्त जला दीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जिस घर में संध्या दीप नहीं जलता, उस घर में भूत प्रेत निवास कर जाते हैं। पुराने समय में हमने बड़े बुजुर्गों से सुना कि जब तक घर में दीप न जले संध्या के समय, तब तक किसी से कोई लेन देन नहीं करना चाहिए।
संध्या दीप जला करके ही लक्ष्मी को भी घर से बाहर निकलना हो तो पहले आप संध्या दीप जला लीजिए, इसके बाद लक्ष्मी को घर से निकालिए, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। घर शमशान हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा आज रात इसी में रहते हैं, कल इसको, पर चिल्ला नहीं पा रहा, केवल चीख रहा है, तड़प रहा है और कुछ कहना चाह रहा है। अब आप सोचिए, आधी रात को सपने में भी ऐसा दिख जाए तो क्या हाल होगा। घर छोड़ के दूसरे कमरे में भागेंगे, भैया भूत रहता है यहाँ। हाँ, हनुमान चालीसा न भी आता हो ना तो उस दिन याद आ जाएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कुछ न याद हो तो इतना तो याद ही होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहां भूत का सपना आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी भी गदा फेंक के मारे भाग जा। वैसे कभी याद भी नहीं करता, और जैसे ही भूत का सपना आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। गोकर्ण जी डरे नहीं, क्यों? संतों को डर नहीं लगता। भजनानंदियों को भूत प्रेतों से, ग्रह नक्षत्रों से डर नहीं लगता, क्यों? वो उसके अधीन है जिसके अधीन पूरी दुनिया है। सारे ग्रह नक्षत्रों को बनाने वाले भगवान हैं, और जो उनकी ही शरण में है, वो क्या ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत क्या डरेगा उनसे। गोकर्ण जी डरे नहीं, खड़े हो गए। कौन है तू, क्यों मुझे डराना चाह रहा है? वो प्रेत बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि मरते वक्त धुंधकारी का प्रेत, जो धुंधकारी का मुख था वो सिल दिया गया था। और मरते वक्त जो मति होती है ना, अगर किसी ने आत्महत्या की हो फांसी लगा करके, तो जब तक उसकी जीवन आयु है तब तक उसको प्रेत बन के तड़पना पड़ता है, और उसी अवस्था में तड़पना पड़ता है जिस अवस्था में फांसी लगा के वो मरा था। धुंधकारी के मुख में अंगारे भर दिए गए और मुख सिल दिया गया। जितनी पीड़ा उसको उस समय हो रही है, उतनी ही पीड़ा उसको आज भी हो रही है। तड़प रहा है वो, पर बोल नहीं पा रहा, मुख सिला हुआ है। गोकर्ण जी ने जल का छींटा, हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके छींटा मारा है। गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम च। भैया मुझे नहीं पहचाना, मैं धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तू? इस हाल में मैंने तेरे लिए गया जी में श्राद्ध पिंड दान कर दिया, काशी जी में जाके श्राद्ध पिंड दान कर दिया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? वो प्रेत रो करके कहता है, भैया एक बार नहीं 1000 बार भी अगर आप गया जी जाएंगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। इतना बड़ा मैं अपराधी हूं, इतना बड़ा मैंने पाप किया है, कोई और उपाय ढूंढिए। गोकर्ण जी ने दूसरे दिन भगवान सूर्य से पूछा, तब भगवान सूर्य ने कहा उसको भागवत कथा सुनाओ। जब वो भागवत सुनेगा तो उसकी मुक्ति होगी। भागवत कथा आरंभ हुई। प्रेत आया तो पर बैठ नहीं पा रहा है। प्रेत भूत प्रेत जो होते ना, वो हवा रूप होते हैं। पूरब से हवा चले पश्चिम उड़ जाए, पश्चिम से हवा चले पूरब उड़ जाए। विज्ञान के समय में ये सारी बातें आपको हो सकता है कि बहकी बहकी सी लगे कि क्या ये सब बातें कर रहे हैं आप महाराज, पर ये सत्य बातें हैं। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। भागवत की सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप इससे मत लेना कि नहीं क्या भूत क्या प्रेत क्या हवा रूप होता है। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, शास्त्रों में लिखी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे मत ले जाना कि ये पंडित जी लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये सत्य घटना है सज्जनों। वो प्रेत बैठ नहीं पा रहा। कहा भैया मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? सामने एक 7 गांठ का बांस रखा था। कहा इसी में आकर के तू बैठ जा। आकर के बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी,
तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी, चौथे दिन की कथा पूरी हुई, चौथी गांठ फटी, 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें फट गई। वो प्रेत दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ और एक दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के धाम चला गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धन्यम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने धुंधकारी जैसे प्रेत को भी तार दिया। गांव के लोगों ने कहा, गोकर्ण जी कथा हमने भी सुनी, कथा उस प्रेत ने भी सुनी, उसके लिए विमान आया और हमारे लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी कहते हैं उसने सुनकर गुन लिया और तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से कथा को निकालते रहे। जब तक कथा को गुनोगे नहीं, जीवन में उतारोगे नहीं, ये कथा भीतर बैठेगी नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। गांव के लोग कहने लगे, महाराज फिर आप कथा करिए, अब की बार हम कथा को सुनेंगे और कथा को सुनकर गुनेंगे। फिर दोबारा कथा हुई, पूरे गांव के लोगों ने बड़े भाव से कथा को सुना और अब की बार कथा का प्रभाव ऐसा हुआ, पूरे गांव के लिए विमान आया और पूरा गांव ही दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये कथा 2 बात कहना चाहती है। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पहली बात, कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी जीवन में उसने पाप किए हो, अधर्म किए हो, जीवन भर कुमार्ग पर ही चलता रहा हो, पर अगर ऐसे व्यक्ति के लिए भी एक बार अनुष्ठान करके भागवत की कथा करा दी जाए तो धन्य है ये भागवत कथा। ऐसे पापियों को भी ये भागवत की कथा तार दिया करती है सज्जनों, तार दिया करती है। जीवन में कितना भी अधर्म किया हो, अगर एक बार आपने मन से भागवत कथा को सुन लिया अनुष्ठान पूर्वक, तो ये भागवत की कथा सारे पापों को नष्ट कर देती है। ये जो आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, जैसे जैसे कथा का समय बीतता जाएगा ऐसे ऐसे आप लोगों के जीवन से पाप कम होता जाएगा। जो पाप किया है ना सब नष्ट हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कथा सुनने के बाद फिर पाप शुरू कर दो, बोले पुराना खत्म नया शुरू करो। ऐसा नहीं करना, नहीं डबल पाप चढ़ेगा। हाँ, कैसा भी व्यक्ति हो, जीवित हो या मर गया हो, जीते जी सुनो तब तो ये कथा कल्याण करती ही है। अगर मरने के बाद भी किसी के निमित्त ये अनुष्ठान कर दिया जाए तो ये भागवत की कथा ऐसे लोगों को भी तार दिया करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पहली बात। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है? महात्मा ने आत्मदेव को समझाया था कि 7 जन्म तुझे बेटे का सुख नहीं है, भजन कर और मुक्ति पाले, पर वो माना नहीं। क्यों? ये माया इतनी प्रबल है कि मरते दम तक ये माया छोड़ती नहीं है। बैंक बैलेंस फुल है फिर भी कई लोग मरे जाते, हाय और पैसा कमा ले, हाय और पैसा कमा ले। एक बूढ़े बाबा रो रहे थे, हमने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा गुरुजी 10 पीढ़ी के लिए कमा चुका हूँ, 11वीं पीढ़ी क्या करेगी? हमने कहा और कितने पीढ़ी का एग्रीमेंट करके आए हैं आप? बोले बस 11वीं पीढ़ी के लिए। हमने कहा क्या भरोसा है कि 11वीं के बाद 12वीं की चिंता नहीं होगी? अरे अब उम्र बीत गई, अब तो भजन करो। पर मरते दम तक माया छोड़ती नहीं है। एक ताना ने आत्मदेव की जिंदगी को घुमा दिया। देखो
कभी भी दूसरों की बात को सुन करके अपनी जिंदगी में उथल पुथल मत करिए। आपकी जिंदगी अगर अच्छी चल रही है तो दूसरों के ताने सुन करके, दूसरों की वाणी सुन करके कभी अपने आप को दुखी मत करिए। दुनिया का तो काम ही है कहना, वो कुछ न कुछ तो कहती ही रहेगी। ऊपर देख के चलिएगा तो लोग कहेंगे अभिमानी है, देखता ही नहीं है। नीचे देख कर चलिएगा तो लोग कहेंगे अरे ऐसा क्या हो गया कि नीचे ही देख रहा, ऊपर देख ही नहीं रहा। सीधे देखिएगा तो कहेंगे लोग सीधे ही देख के चलता है, इधर उधर देखता ही नहीं है। ज्यादा इधर उधर देखिएगा तो कहने वाले कहेंगे इसके आंखों का भरोसा ही नहीं है, कब कहाँ देखेगा। ज्यादा बोलिए तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, नहीं बोलिए तो कहेंगे अभिमानी हो गया है। तो दुनिया वालों का तो काम ही है ये बोलते रहेंगे। किसी की बात को सुन करके कभी भी अपना जीवन बर्बाद मत करिए। आत्मदेव की जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही थी, पर किसी ने ताना दे दिया आत्मदेव तेरे को बेटा नहीं है, तेरी मुक्ति नहीं होगी। बस यहीं से उथल पुथल शुरू हो गया। एक निवेदन मैं और करूं, जीवन में कभी किसी को ताना मत दीजिए। अगर किसी के जीवन में कोई अभाव है और आप उसे अपशब्द बोल रहे हैं तो वो दिन आपके भी जीवन में आने वाला है। अब नोट कर लीजिए आप। कोई देख नहीं पाता और आपने उसे अंधा कह के उपहास कर दिया ना, और उसके आंख में आंसू आ गए केवल इसलिए कि मैं देख नहीं सकता, तो समझ लेना कि अब भगवान आपके भी नेत्रों की ज्योति छीनने वाले हैं। कोई चल नहीं पाता और आपने उसे देख करके लंगड़ा कह के उपहास कर दिया, मजाक बना दिया, तो ये मान लीजिए कि अब भगवान आपके भी पैरों को छीन लेंगे, आप भी चलने के अधिकारी नहीं रहने वाली। ये भगवान का न्याय है। किसी को संतान न हो तो कई लोग होते हैं ताना देते रहते हैं। याद रखिए, आपके ताने की वजह से अगर वो रो पड़ा, उसके आंख में आंसू आ गए, तो ये मान लीजिएगा कि आपका भी परिवार या आपकी भी संतानें किसी न किसी को दंड मिलेगा और कोई न कोई तो भुगतेगा। सज्जनों, ये सृष्टि का नियम है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो कोई आपके साथ भी गलत करेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है सज्जनों। जो भी कर्म आप कर रहे हैं ना, वो कुएं में बोले गए शब्द की तरह है। जैसे आप कुएं में जाकर कहिए राम राम, तो कुएं के भीतर से क्या आवाज आएगी? अरे कहिए ना राम राम। कुएं की तरफ मुख करके, कुएं में मुख करके किसी को गाली दीजिए तो कुएं से गाली ही आएगी। और जाके अगर बोल दिया तेरा सत्यानाश हो जाए तो कुएं से क्या आवाज आएगी? तेरा सत्यानाश हो जाए। बस कर्म और जीवन यही है सज्जनों। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत होगा। ये भगवान की नीति है। इस संसार में 90% जो लोग दुखी हैं, वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे को दुख दिया है, उन्होंने किसी दूसरे को सताया है, जिसका वो दंड पा रहे हैं। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। किसी को अंधा बना करके उपहास कर दिया गया। जितने लोगों ने उपहास किया है, अगले जन्म में भगवान नेत्र छीन करके उन्हें भेजेंगे। किसी के जीवन में कोई अभाव है, वो पहले से ही दुखी है। अगर आपने ताना मार दिया तो वो भाव आपके भी जीवन में आएगा। आपने किसी के साथ गलत कर दिया तो भगवान भी आपके साथ गलत जरूर करेंगे। ये सृष्टि का नियम है। अब भगवान ने किसी को संतान नहीं दिया, क्या मिलता है किसी को ताना देने में? अरे तेरे तो संतान ही नहीं है। उपहास करते हैं लोग, अपशब्द बोलते हैं लोग।
क्या मिल गया? धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, उपहास करने से क्या मिल गया? पर सज्जनों, कई लोगों का स्वभाव होता है वो अपनी वाणी से दूसरे को कष्ट ही देते रहते हैं। पर एक निवेदन मैं करूं, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होना और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाना, यही इंसानियत है सज्जनों। और इससे भी आगे की मैं बात बोलूं, अपने दुख से जो रोए ना उसे इंसान कहते हैं, अपने दुख से जो दुखी हो उसे इंसान कहते हैं, और दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए उसी को भगवान कहते हैं। किसी के दुख को देख करके दुखी होना ये मानवता है, पर किसी के दुख को देख करके उसका मजाक बना देना ये महापाप है सज्जनों। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस महापाप से बचिएगा। किसी के जीवन में कोई अभाव है उसका मजाक मत बनाइए। अगर हो सके तो अपनी वाणी से उसे धैर्य बधाइए। अगर हो सके तो कुछ ऐसी वाणी उसके लिए बोलिए जो उसको शीतलता प्राप्त हो। ऐसी वाणी मत बोलिए कि उसके आंख से आंसू गिर जाए, उसके आंख से आंसू बहने लगे। कोई दुखी है और आपने ताना दे करके उसे रुला दिया, और अगर उसका हृदय रो पड़ा ना, बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्यों? दुख में जो आंसू बहते ना वो सच्चे आंसू होते हैं, और एक एक बूंद आंसू का भगवान हिसाब करते हैं। इसलिए सदैव सभी के प्रति अच्छे भाव रखिए। कोई गलत भी करे तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दीजिए। ये सत्पुरुषों के लक्षण हैं। शास्त्र कहते हैं कोई अगर गलत भी कर दे तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ये तो नादान है, इसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि ऐसा अपराध ये न करे आगे। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। जो लोग दूसरे के भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके जीवन में भला स्वयं करते हैं। अरे इत्र बांटने वाले को इत्र लगाना नहीं पड़ता, जो दूसरों को इत्र बांटता है उसके हाथ सुगंधी से अपने आप भर जाया करते हैं। ठीक ऐसे ही जो दूसरों के राह में कांटे बिछाते हैं, पहला कांटा उन्हीं को चुभता है। आप दूसरों के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि उसका मंगल हो जाए, उसको सद्बुद्धि मिल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके अच्छे के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो जैसे इत्र बांटने वाले के हाथ स्वयं महक जाते हैं, ऐसे ही जो सबके लिए भला चाहता उसका भला भगवान कर देते हैं। जो दूसरों के लिए कांटे लगाते हैं, भगवान उनके राह में कांटे स्वयं प्रकट कर देते हैं। आप देखना, जिन्होंने दूसरे के जीवन को बर्बाद किया, जिन्होंने दूसरों को कष्ट दिया, क्या वो सुखी हैं? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने महाभारत करवा दिया, कौरवों को मरवा दिया, और परिणाम क्या मिला? गांधारी ने श्राप दे दिया, भगवान के भी परिवार को लड़के मर जाना पड़ा। याद रखिएगा, भगवान तो हित कर रहे थे ना, पर उसमें भी कई बार उन्होंने झूठ बोला धर्म की रक्षा के लिए। कई बार ऐसे कार्य भी करने पड़े जो धर्म के विरुद्ध थे, धर्म की रक्षा के लिए। पर महाराज अंत में परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ा। भगवान का परिवार आंखों के सामने लड़कर मर रहा था, भगवान कुछ नहीं कर पाए, केवल रो रहे थे भगवान उस दिन। महाभारत के युद्ध में नहीं रोए, बड़ी बड़ी लीला कर गए तब नहीं रोए, पर आज जब अपने ही कर्मों का हिसाब, यद्यपि बलराम रोकना चाह रहे थे, जो हल मूसल प्रकट हुआ था सांब के पेट से, उसका भस्म बना करके फेंकवा दिया समुद्र में, पर भगवान समुद्र किनारे बैठकर रो रहे और यही सोच रहे, दाऊ भैया कर्म का हिसाब तो सबको भोगना पड़ता है, तो हम कहाँ अलग हैं।
भगवान की आंखों के सामने सरकंडे के घास प्रकट हुए। भगवान उन सरकंडे के घास को देख करके कहते हैं, एक एक सरकंडे के घास में एक एक प्राण छुपा हुआ है। और उसी सरकंडे से लड़के भगवान का पूरा परिवार मर गया। आप सबके भले के लिए प्रार्थना करिए, आप सबके लिए अच्छा सोचिए, भगवान आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जो लोग दूसरों के लिए जहर उगलते रहते हैं, भगवान अगले जन्म में उनकी वाणी छीन लेते हैं। किसी को संतान नहीं है, इसमें उसका क्या दोष है? ये तो भगवान की लीला है। पर आप उसे ताना दे करके पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? कई लोग कहते, गुरुजी हमारे पास पुत्र नहीं है, लोग ताना देते हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? अरे भाई, संतों की कोई संतान नहीं होती तो क्या संतों की मुक्ति नहीं होती? उनके लिए तो सारा संसार ही पुत्र के समान है। बेटा और बेटी किसी को मुक्त नहीं करते, जीव के कर्म जीव को मुक्त करते हैं। इसलिए दुखी मत होइए जिनके पास पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। दुखी मत होइए, रोइए मत। और हाँ, अगर रोना ही है तो संसार के लिए नहीं, रोना ही है तो भगवान के लिए रोइए कि प्रभु आप कब मिलोगे हमें। आपको पता है बेटा बेटी कब होते हैं? जब पूर्व का कोई प्रारब्ध रह जाता है तो वहीं बेटा बेटी बन के आते हैं पूरा करने। और जिनके पूर्व का कोई प्रारब्ध ही नहीं है, भगवान कहते जा तेरे को न बेटा होगा न बेटी, तू मुक्त है, भजन करना मुक्त हो जाना, तू भक्ति करके मुक्त हो जाना। पर हम इस बात को समझ नहीं पाते। लोग रोते बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे जिनके बेटे हैं वो कौन से सुखी हैं? जिनके बेटा नहीं, संतान नहीं, वो भी रो रहे हैं, और जिनके हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके नहीं है वो इसलिए रो रहे कि संतान नहीं, बुढ़ापा कैसे कटेगा। और जिनके हैं वो इसलिए रो रहे कि इतना पापी है, बात सुनता ही नहीं है। रो दोनों रहे हैं। हाँ, जिनके संतान है वो भी रो रहे हैं, जिनके संतान नहीं वो भी रो रहे हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जिनको संतान न हो वो क्या करें? मैं कहता हूं, जिनको संतान न हो, पुत्र न हो, उन्हें चाहिए कि बाल रूप के ठाकुर जी को अपने पुत्र रूप में मान लें। ठाकुर जी को पुत्र रूप में मान लें। जिन बहनों के भाई न हो, उनको चाहिए कि वो ठाकुर जी को भाई रूप में मान लें, उन्हीं को राखी बांधे। सांसारिक भाई ठोकर भी मार सकता है, अपशब्द भी कह सकता है, पर यदि ठाकुर जी को भाई मान लिया, मरते दम तक साथ निभाएंगे। द्रौपदी के वस्त्रों का जब हरण हो रहा, सब सिर लटका के बैठे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। द्रौपदी माँ ने रो करके तब उस दिन अपने कृष्ण कन्हैया भैया को याद किया, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर इतने वस्त्र बढ़ा दिए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। रक्षा हो गई। तो जिन माताओं को पुत्र न हो वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मान ले, जिन बहनों के भाई न हो वो ठाकुर जी को अपना भाई मान ले। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते, एक सज्जन रो रहे थे, हमने पूछा क्यों रो रहे? बोले हमारे संतान नहीं है। हमने कहा तो? बोले जब हम मरेंगे तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इधर से शरीर डालो उधर से राख निकलती है, काहे को चिंता कर रहे हैं? और क्या गारंटी है कि पुत्र होगा तो वो चिता में आग लगाएगा? आजकल के बेटे तो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे। वो जो माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं उनके भी बच्चे थे, लेकिन भेज दिया वृद्धाश्रम। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। अगर संतान हो तो भगवान राम की तरह हो, संतान हो तो कृष्ण की तरह हो, संतान हो तो भगत सिंह की तरह हो, शिवाजी महाराज की तरह हो, संतान हो तो ध्रुव प्रहलाद की तरह हो, संतान हो तो स्वामी विवेकानंद जी की तरह हो, जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दे।
कैकसी को भी तो संतान थी, रावण। इतना पापी चलत दसानन डोलत अमनी, जब चलता था तो धरती कांपती थी, इतना पापी था वो। ऐसे संतान का क्या सुख। इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि संतान नहीं है तो चिता में अग्नि कौन देगा। अरे भाई, जिनकी संतान नहीं है उनको भी आग मिलती है, और जिनकी है उनको भी आग मिलती है। आप तो केवल भगवान का भजन करिए। विषय ये नहीं है कि किसके संतान है किसके नहीं है, विषय तो ये है कि किसके हृदय में भगवान की कितनी भक्ति है। संतानें नहीं तारती, याद रखिएगा, संतानें नहीं तारती। मैं जा जा के देख रहा हूं, लोगों के घरों की बातें सुन रहा हूं। कई बार समय मिलता है तो वृद्धाश्रम भी घूम आता हूं, माँ बाप से मिलाता हूं। वो जो जिनको वृद्धाश्रम में भेज दिया गया, उन माताओं से, उन पिताओं से मिल के आता हूं। सब रो के कहते, महाराज पूर्व जन्म का कोई पाप था, जीवन भर कमाया और बेटे ने धक्का देकर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। ऐसी संतानों का क्या मतलब। इसलिए बेटा है, बेटी है, क्या है क्या नहीं है, भगवान के ऊपर, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। इसके लिए परेशान मत होइए। आप अपनी भक्ति बढ़ाइए, आप अपना भजन बढ़ाइए। जिनके पास पुत्र नहीं, ये मान लीजिए कि आप कर्म मुक्त हो चुके हैं, आ गया है, करके मुक्त हो जाइए, भक्ति मुक्त हो जाइए। और केवल लिए दुखी हो रहे कि मेरी चित आग कौन देगा अंत समय में, दो बाबूजी को घर मत भेजना। हाँ, और कोरोना की छोड़ो, आज भी बच्चे विदेश में बैठे, माँ बाप मर गए, फोन करते हैं पड़ोसी को, 10-20 हजार ज्यादा भेज दे रहे हैं, बढ़िया से संस्कार कर देना। इस चक्कर में मत रहिए। हाँ, वंश वृद्धि के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान जरूरी है, पर संतान न हो तो सिर पीट के रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अरे ये तो भगवान का विधान है, किसको भगवान पुत्र देंगे किसको नहीं देंगे, ये भगवान का आशीर्वाद है। इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आप तो भक्ति करिए। मेरा निवेदन, किसी को अगर संतान न हो ताना मत दीजिए। कई लोग, बड़े माताओं में ये बड़ा दोष होता है, किसी को अगर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो माताएं तुरंत ताना दे देती हैं। और लोग आके हमारे पास रोते, गुरुजी दुनिया के लोग हमें ताना देते हैं, हम क्या करें। ताना मत दीजिए। आप किसी को गलत बोल रहे हैं तो याद रखिएगा कि एक न एक दिन आपके साथ भी गलत होगा। ये कर्म बंधन है। क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के जिसने जैसा कर्म किया है वो ऐसा फल पाता, मेरे दाता के दरबार में जहाँ सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, हाँ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी,
का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है वो ऐसा फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय हो। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाखया कर्म किया है वो ऐसा फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। उजली कर ली कर ले बंदे, कर्म न करी